हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के अच्छे यूट्यूब चैनल्स में से एक O2N डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और क्या है कि हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th का जो चैप्टर है दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड वो ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बेसिक्स के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ। ठीक है, बात क्या कर चुका हूँ कि स्टार्टिंग मैं आप लोगों से जितना भी बातें करता हूँ ना, वो सब बातें करता हूँ एनसीईआरटी के आसपास की बातें, बिल्कुल एनसीईआरटी से रिलेट। बाहर जाने की कोशिश मैं बहुत कम करता हूँ, ना के बराबर करता हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों का कंसेप्ट वहाँ इजीली बन जाता है। क्योंकि मुझे क्या कराना है, मुझे बच्चों को एनसीईआरटी को टू द पॉइंट एकदम बच्चों के दिमाग में, जहन में बैठाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो पीछे के पॉइंट में मैंने कुछ कंसेप्ट थे, 2-4 कंसेप्ट की मैंने जो बोला था एनिमेट इनएनिमेट के बारे में बात किया। वहाँ से सेकेंड बात एंथ्रोपोसेंट्रिक मेटासेंट्रिक यानी कि बायोसेंट्रिक की बात की थी। सेकंड वन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का उसका जो व्यूज़ था उनकी सिमिलरिटीज़ के बारे में बात किया था। फिर वहाँ से निकल के आती हैं जब ये सारी चीज़ें आपस में हैं, तो वहीं इन लिविंग्स में हमें आगे देखने को मिलता है ये लिविंग्स आपस में क्या करते हैं कि ये बहुत सारे हैबिटाट में रहते हैं। लिविंग्स हैबिटाट में रहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट्स हैं वहाँ पर। उन हैबिटाट्स में क्या था, उन हैबिटाट्स में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हैबिटाट हैं तो यहाँ पर देखने को मिलती है डाइवर्सिटी। क्या देखने को मिलती है? डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ऐसा। ठीक है, और नेक्स्ट बात क्या है, वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इसीलिए उनमें आपस में देखने को मिलता है कॉन्फ्लिक्ट या कोऑपरेशन। ठीक है, अगर एक स्पीसीज के बीच में है तो, अलग अलग स्पीसीज के बीच में है तब क्या। अब यही सब चीज़ें इवन इन ऑर्गेनिज्म में नहीं, स्पेशली केमिकल्स में भी देखने को मिलता है एट द लेवल ऑफ सेल। सेल के लेवल पे भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो जब सेल के लेवल पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है तो वो बनाते हैं किसको? किसी लिविंग को बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ से कि ये लिविंग होता क्या है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और हेडिंग डाल देते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेस्ट। और वो क्या है? वो है आपका दैट इज, हम लोगों का यहाँ से पॉइंट बन के आता है कि व्हाट इज लिविंग, है ना। तो हेडिंग बनता है आप लोगों का व्हाट इज लिविंग। एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है, सीधे से बात करनी है कि ये लिविंग एक्चुअली में है क्या। तो अगर आपको लिविंग के बारे में बात करना है तो हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यहाँ से। एग्जैक्टली वो आपसे पूछना चाहता है कि लिविंग की प्रॉपर्टीज यानी कि उसके कैरेक्टर्स। तो हम लोग यहाँ से जो समझेंगे वो क्या है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है बेटा? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। ठीक है जी, तो इस लिविंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सा है, ऐसा बात करेंगे। आ जाओ, अब वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, लिविंग की कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं, वन बाय वन एक एक के बारे में देखते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में डिटेल में बात करने चाहेंगे यहाँ पर। ऐसा तो क्या है जो चीजें प्रॉपर्टी हैं लिविंग को बनाती हैं स्पेशली। पहला पॉइंट जो यहाँ से निकल के आता है वो है आपका, एक तो पॉइंट आता है ग्रोथ। क्या आता है? ग्रोथ, यानी कि लिविंग के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, ऐसा एक पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो सेकंड पॉइंट क्या आता है? दैट इज, सेकंड पॉइंट है प्यारे बच्चे आपका रिप्रोडक्शन। क्या है? एक पॉइंट और है आपका रिप्रोडक्शन। चलिए ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे ये मेन प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर्स है किसका? लिविंग का। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन हम लोग बात करते हैं, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये है आपका मेटाबॉलिज्म। क्या है बेटा? ये प्रॉपर्टी है आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ओके। फर्दर नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रॉपर्टी, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ठीक है, स्पेशली तो ये है। एंड द लास्ट वन जिसकी बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, किस लेवल पर ये ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ऐसा। कोई दिक्कत? नो। चलो अब एक बात समझिए, बात क्या है कि यहां पर एक वर्ड और आता है, ये तो है इसकी प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? इसकी प्रॉपर्टी। लेकिन यहीं पर एक वर्ड आता है स्पेशली, ये कौन सी है? ये है इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? ये है इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो जब वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करेगा स्पेशली, वो हमें देखने को मिलेंगी ओनली एंड ओनली, केवल और केवल किसमें? वो हमें देखने को मिलेंगी, प्रेजेंट होंगी किसमें बेटा? केवल और केवल ओनली, प्रेजेंट ओनली इन लिविंग।
ये प्रॉपर्टी वो होंगी जो केवल और केवल लिविंग में देखने को मिलेंगी। एब्सेंट होंगी यानी कि किसमें, एब्सेंट इन नॉन लिविंग। 1% भी हमें ये नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये किस में एब्सेंट होगा, नॉन लिविंग्स के केस में ये क्या होगा बेटा जी, एब्सेंट होगा ऐसा। ठीक है जी, चलो तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, इनको तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो 1 बाय 1 हम लोग, सबसे पहला पॉइंट है कौन है बेटा, ग्रोथ। कौन है, ग्रोथ। हम उसकी तरफ मूव करते हैं, आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से हेडिंग डालते हैं सबसे पहला पॉइंट, और वो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, वो फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ से आप लोगों का, उसे हम लोग बोलेंगे दैट इज ग्रोथ। चलो अब इस ग्रोथ के बारे में बात करेंगे हम। एक्चुअली में एनसीईआरटी यहाँ क्लियर कट लिखती है कि जो ग्रोथ है यहाँ पर दो बातें आती हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट तो ये आता है कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ये दो कैरेक्टर्स हैं किसके, ग्रोथ के, ट्विंस कैरेक्टर हैं किसके, ग्रोथ के। तो पॉइंट नंबर 1 यहां से लिखते हैं कि इंक्रीज इन मास, और दूसरा क्या है, इंक्रीज इन नंबर। मास में भी इंक्रीज करेगा और नंबर्स में भी इंक्रीज करेगा, तब उसे हम लोग क्या नाम देंगे। तब ये दो कैरेक्टर्स हैं और तब इसको हम लोग बोलेंगे यहां से कैसा, कि ये दोनों के दोनों ये क्या है, ट्विंस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ट्विंस कैरेक्टर है किसका बेटा, ये ट्विंस कैरेक्टर्स हैं किसका, ग्रोथ का। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, यहां पर ये दोनों के दोनों कैरेक्टर किसके हैं, ग्रोथ के हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर कौन कौन सा है। तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, एक पॉइंट आपका यहां से निकल के आता है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट वन, जो सेकंड पॉइंट आता है वो सेकंड पॉइंट क्या है। अगर मैं आपको यहां से बता दूं क्या होगा, इसके बारे में दो बातें देखते हैं जरा हम लोग। अगर यहां पर लिखा होता है कि हम बात करते हैं कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक पॉइंट तो आपका ये होता है यहां से। या आप देखेंगे कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों का एक साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, या तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर ये कैसा है आपका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, चलो आ जाओ बात कर लेते हैं। इन दोनों में ही हमें क्या देखने को मिलती है बेटा, इन दोनों में ही हमें देखने को मिलती है क्या, ग्रोथ। क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ। किसके द्वारा, बाय सेल डिवीजन। किससे देखने को मिलेगी, सेल डिवीजन के थ्रू हमें यहां क्या देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप रियली में किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इस ग्रोथ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो कोई भी एक वन कैन ऑब्जर्व, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई भी एक वन कैन ऑब्जर्व, यूनिसेलुलर के केस में ऑब्जर्व दिस ग्रोथ इन इन विट्रो कल्चर। कैसे, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल। क्या मेरी बात यहां से समझ में आई या नहीं आई? एग्जैक्ट बात क्या है, मल्टी सेलर में भी यूनिसेलर में भी दोनों में हमें देखने को मिलेगी सेल डिवीजन। ये सेल डिवाइड करेगी तो ऑब्वियस सी बात है यही क्या है बेटा, ये है इसकी ग्रोथ, क्योंकि नंबर में बढ़ रहा है। और यूनिसेलर के केस में तो सेल का डिवाइड करना, यही क्या है इसमें, रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन। दोनों बातों को मैं यहाँ से आपको क्लियर कट करना चाहता हूँ। कैसे, आ जाओ जरा। स्पेशली मैंने पॉइंट भी बना हुआ है। ये पॉइंट क्या है, अगर आप देखना चाहते हैं, यहां से बात करते हैं। मान के चलिए कि ये है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, उसके सेल का कंटेंट क्या कर गया, ये सेल है, यहां पर ये इसका कंटेंट कर गया इंक्रीज, ये सेल का कंटेंट कर गया इंक्रीज। एग्जैक्टली इसी को बोलेंगे इंक्रीज इन मास। तो क्या ये ग्रोथ है, एग्जैक्टली सेल का कंटेंट क्या कर गया बेटा, इंक्रीज, सेल कंटेंट इंक्रीज कर गया। ठीक है, अगर सेल का कंटेंट इंक्रीज कर गया तो मेरी पहली लाइन जो डेफिनेशन आती है ग्रोथ की, वो इसको टोटली डिफाइन करती है कि जब सेल का मास इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे भी हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट ये आता है कि यही एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है
और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर डिवाइड कर जाए, ये सेल डिवाइड कर जाए 2 सेल्स में, यानी कि यहां पर क्या हुआ, ये इसका नंबर इंक्रीज कर गया है। मैंने वहां पर बताया ये क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। अभी ये नंबर में क्या कर गया बेटा, इंक्रीज कर गया है। और नंबर में इंक्रीज कर गया है तो इसी को पता है हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसी को हम लोग नाम दे देंगे, यही यूनिसेलुलर के केस में आल्सो ये क्या है बेटा, ये है आपका रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा जी, रिप्रोडक्शन बोलते हैं इसी को हम लोग यहां से। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, यहां तक का पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं और हम लोग क्या पाते हैं। ऐसा है कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि जैसे मान लो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट की नेक्स्ट वन, अगर आप इस ग्रोथ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, ग्रोथ की बात करेंगे, तो ये ग्रोथ पता है कैसे होगा। अगर ये ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, एक तो हमें देखने को मिलेगा ग्रोथ किस में बेटा जी, ये ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा एक तो प्लांट में देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे एनिमल्स में, किस में बेटा जी, एनिमल्स में। चलो ठीक है, प्लांट में देखने को मिलेगा और एनिमल्स में देखने को मिलेगा। तो तब कैसे होगा, अगर आप बात करते हैं प्लांट्स की, किसकी बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो आता है थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, या थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, या थ्रू आउट देयर लाइफ, उनका पूरा जीवन भर ये थ्रू आउट देयर लाइफ ये ग्रोथ प्लांट में चलता रहेगा। ऐसा क्यों, हर बार प्लांट पे नई पत्ती आती है, नया सेशन आता है, नई तरीके से उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो वो ग्रोथ थोड़ा थोड़ा हो लेकिन ग्रोथ चलता रहता है। जबकि एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ होता है अप टू अ सर्टेन एज, होता है बट अप टू अ सर्टेन एज, एक एज तक ग्रोथ होता है, उसके बाद वहां ग्रोथ नहीं होता है। आप इसे कह सकते हैं ये ग्रोथ कैसा है बेटा, ये ग्रोथ है आपका लिमिटेड ग्रोथ। कैसा है बेटा जी, ये ग्रोथ है आपका लिमिटेड ग्रोथ, एक टाइम के बाद वहां ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ ये बात अलग है कि अगर कोई सेल हावेवर इन केस ऑफ, कब, इन केस ऑफ डेड टिश्यूज या सेल, इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ, इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ, किस किस का रिप्लेसमेंट, सेल, कौन सी सेल, स्पेशली बात करते हैं तो प्यारे बच्चे डेड सेल हैं वो वहां से चली जाएंगे, तो उनके बदले में जो नई सेल्स आएंगी वहां पर सेल डिवीजन होगा, तब स्पेशल केस में, वरना तो वहां एनिमल्स में सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, एक लिमिटेड टाइम तक ही देखने को मिलेगा। ऐसा क्लियर है जी। चलो आगे पॉइंट नंबर 4 में मैं यहां से बात करूंगा, ये तो हो गया मेरे पास एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अब मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल, मेजॉरिटी कौन कौन है, ऑफ हायर प्लांट्स है, हायर प्लांट्स की बात करते हैं, एंड एनिमल्स की बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल्स, इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये दोनों के दोनों, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक दूसरे से क्या है, रिप्रोडक्शन आर कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बेटा, अलग अलग है, स्पेशल है। ऐसा क्या मेरी बात आपको यहां तक समझ में आई या नहीं आई, ठीक है जी। चलो फिर इस कड़ी में आगे नेक्स्ट वन बात करते हैं, हमें एक चीज और देखने को यहां पर मिलती है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगर मैं उस नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं तो क्या होगा, यहां पर हमें पॉइंट नंबर 5, ये ग्रोथ जो है, ये ग्रोथ अगर हम बात करते हैं कैसे कि ये हमें लिविंग में और उसके साथ साथ
नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिलता है। ग्रोथ कैन बी सीन इन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। पॉइंट नंबर 5, दोनों में देखने को मिलता है। चलो बात करते हैं कैसे। अगर मैं बात करता हूं, जब बात करता हूं किसका, नॉन लिविंग का, किसका बात करता हूं बेटा, नॉन लिविंग का, तो नॉन लिविंग के केस में कैसे जरा समझना। देखो, या लिविंग के केस में कैसे है, नॉन लिविंग के केस में किधर से बताऊंगा, एक समझा देते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। नॉन लिविंग में कौन कौन आता है यहां पर जरा, तो एक तो आ जाएगा आपका एग्जाम्पल के लिए कौन है, माउंटेन्स है, माउंटेन्स हैं, और कौन है बेटा, बुल्डर्स हैं, है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जैसे कि मान के चलते हैं ये कोई माउंटेन है, ठीक है, तो विंटर के टाइम में यहां पर मान लो ये आइस इसके ऊपर ऐसे कलेक्ट हो गया, इकट्ठा हो गया है ऐसे, ठीक है जी। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉन लिविंग सब्सटेंस में भी क्या होता है, ग्रोथ होता है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, एक्यूमुलेशन इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन सरफेस। कहां पर होता है बेटा, सरफेस पर कौन हो जाता है, सब्सटेंस क्या हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों, आप लोगों ने देखा है कि जब मिट्टी का ढेर होता है, और मिट्टी का जो ढेर है जब आंधी चलती है तो वो ढेर कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है, तो क्या वो एक तरीके से ग्रोथ नहीं है, एग्जैक्टली वो ग्रोथ है बिल्कुल। और वो कहां पर होता है, सरफेस पर होता है। कहां पर होता है बेटा, वो सरफेस पर होता है। तो ऐसी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है कहां पर, नॉन लिविंग में। तब इस टाइप के ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं, बाहर से होने वाली ग्रोथ, दैट इज एक्सटर्नल ग्रोथ। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल ग्रोथ। मेरी बात समझ में आई नहीं आई। जबकि लिविंग के केस में अगर हम बात करेंगे तो लिविंग के केस में ग्रोथ कहां से होती है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ से। कहने का मतलब उसका पूरा बॉडी इंटरनली क्या करता है, उसके सभी बॉडी ऑर्गन्स का शेप, साइज, स्ट्रक्चर ये क्या करता है, मेंटेन होता है, यानी कि वो इंक्रीज करता है साइज में। दैट्स वाई हम लोग इसका नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है जी। अब एक बात यहां से निकल के आती है कि जब ये ग्रोथ लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी है, फिर कैसे इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इसलिए हम लोग यहां पहुंचते हैं इस पॉइंट पर, और हम क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं कि आता है यहां से कंक्लूजन। क्या आता है बेटा, पॉइंट नंबर 6 में आता है कंक्लूजन। और ये क्या निकल के आता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कौन नहीं है, ग्रोथ। क्यों नहीं है, क्योंकि सर ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग हमें दोनों में ही देखने को मिल रहा है, ऐसा बोले सर नो, ठीक है। लेकिन हाँ, हम लिविंग में इसको ग्रोथ कहेंगे ग्रोथ, जब इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे वहां पर कुछ कंडीशंस हैं, वो हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी तब, ठीक है जी। तो ये हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है किसका, ग्रोथ का, ठीक है। मैंने कुछ बातें आपको बताई, नॉन लिविंग में कैसे, लिविंग में कैसे, प्लांट में कैसे, एनिमल में कैसे, यूनिसेलुलर में कैसे, मल्टीसेलुलर में कैसे, कौन कौन से उसके ट्विन्स कैरेक्टर, ठीक है जी। चलो, ये पॉइंट अपना यहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अभी हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो ग्रोथ का सेकंड पॉइंट, मतलब लिविंग का सेकंड पॉइंट आता है। और वो सेकंड पॉइंट आता है प्यारे बच्चे, दैट इज, हम इसको फिर से कहां डालते हैं, बॉक्स के अंदर डालते हैं। और ये जो पॉइंट बनने जा रहा है, इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे, क्या नाम देंगे, यस, इसको हम लोग नाम देंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा जी, वो है आपका रिप्रोडक्शन। चलो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, और सेकंड पॉइंट आपका आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग समझते हैं कैसे, तो बेसिकली समझना, यहां पर क्या है, री, ये वर्ड होता है मीन्स अगेन, यानी कि दोबारा,
प्रोड्यूस करना, किसको प्रोड्यूस करना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अभी किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक यूनिसेलर हो सकता है, मल्टीसेलर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई लिविंग है, कौन है, कोई लिविंग, ये क्या करता है, ये बनाता है अपनी प्रोजेनी, क्या बनाता है, अपनी प्रोजेनी बनाता है, ठीक है जी, उसको मेंटेन करके रखता है, उसकी कुछ कंडीशंस है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, चलो आओ यहां से समझते हैं। सबसे पहली बात आती है यहां पर कि मैं इसको भी पॉइंट वाइज लेता हूं। पहला जो रिप्रोडक्शन है, वो रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है प्यारे बच्चे टू टाइप का। कितना टाइप का, टू टाइप का। फर्स्ट वन जिसे हम लोग बोलते हैं वो है आपका एसेक्सुअल, क्या है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है जी, पहला वाला है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड द सेकंड वन दैट इज वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्या होगा बेटा, यहां पर जो पॉइंट आएगा वो होगा फ्यूजन, और फ्यूजन के लिए कम से कम दो चीजों का होना जरूरी है, ठीक है। ए सेक्सुअल की बात करेंगे तो ए सेक्सुअल में एनसीईआरटी सीधे सीधे आप लोगों से कहती है, उसने कुछ पॉइंट दे रखे हैं, यहां पर कोई फ्यूजन नहीं होगा, यानी कि सिंगल पेरेंट होगा ऐसा। इसी में हम लोग कंसिडर करते हैं, एक और मेथड आता है, इसी का टाइप है एक और, वो भी क्या है आपका वेजिटेटिव, क्या है बेटा, वेजिटेटिव को भी हम लोग इसी में कंसिडर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आ जाओ जरा, अब जब हम ए सेक्सुअल की बात करते हैं तो मेरे पास ए सेक्सुअल के कुछ मेथड्स निकल के आते हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी डिस्कस करती है, और वो मेथड कौन कौन से निकल के आते हैं। पहला मेथड, अगर आप देखेंगे कि जब हम और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये बनता है, यहां पर एक नाम आता है, वो बनते हैं एसेक्सुअल स्पोर। क्या बनते हैं बेटा, एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, ओके। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप बात करेंगे कि अगर हमें देखने को मिलता है रीजेनरेशन, अगर हमें देखने को मिलता है रीजेनरेशन, और रीजेनरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमें देखने को मिलता है प्यारे बच्चे वो क्या है, वो है आपका प्लेनेरिया। क्या है बेटा, वो है आपका प्लेनेरिया। एक बात यहां कंप्लीट होती है। जबकि सेकंड बात करते हैं, हमें अगर देखने को मिलती है प्यारे बच्चे बडिंग का केस, अगर हमें देखने को मिलता है तब ये बडिंग का पॉइंट हमें देखने को मिलता है, एक तो हमें देखने को मिलता है ईस्ट में, और दूसरा हमें देखने को मिलता है किसमें, हाइड्रा में, ठीक है बेटा, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन का केस है। कौन है बेटा, फ्रेगमेंटेशन। एनसीईआरटी में तीनों केस डिस्कस कर रखे हैं। ये फ्रेगमेंटेशन हमें कहां देखने को मिलता है, देखना, एक तो हमें देखने को मिलता है प्यारे बच्चे फंजाई में, कहां पर देखने को मिलता है, फंजाई में। दूसरा हमें देखने को मिलता है कहां पर, आपका ये देखने को मिलता है आपका प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। और ये प्रोटोनिमा ऑफ मॉस क्या है, ये प्रोटोनिमा ऑफ मॉस है एक ब्रायोफाइट। कौन है बेटा, ये है एक ब्रायोफाइट, ठीक है जी, ये एक ब्रायोफाइट है। इसमें किस तरीके से ये देखने को मिलता है, ऐसा देखो जरा समझो, है ना, कि ये है एक ऑर्गेनिज्म, ये जो है, ये जो एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी ब्रांच है। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पार्ट में हो जाएगा ब्रेक, क्या हो जाएगा बेटा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे, यहां पर इस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या नाम देंगे बेटा जी, फ्रेगमेंटेशन। बोले सर नो, ठीक है। अगला बात करते हैं, यहां पर एनसीईआरटी एक और वर्ड लिखती है इस प्लेनरी के लिए, इसी में बोलते हैं, इसी में हमें देखने को मिलता है ट्रू रीजेनरेशन, ट्रू रीजेनरेशन। यहां तक का पॉइंट होता है आप लोगों का कंप्लीट। क्या होता है बेटा जी, कंप्लीट होता है। बोले सर नो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब मैं इसमें आगे की तरफ बढ़ता हूं तो आगे की तरफ पॉइंट में जो मैं आऊंगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ये दोनों के दोनों एंड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर क्या है, आर सिनोनियम्स। किसके केस में, इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर, इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर के केस में ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, क्योंकि जो ग्रोथ वही क्या है प्यारे बच्चे, वही है आपका रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आगे की तरफ जब बढ़ते हैं, ठीक है, इनको हम अलग अलग तो यूज करते नहीं है, ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, एक पॉइंट और यहां पर आता है, वो पॉइंट ये है कि फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि रिप्रोडक्शन is not a defining property, is not a defining property। ये क्या बात हो गई, हाँ मैं बताता हूं क्यों ऐसी बात हो गई, क्यों आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो क्यों है ऐसा, वो ऐसा इसलिए कि हमें जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लिविंग का, लेकिन हमने क्या देखा है, कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज, क्योंकि एक तो है आपका म्यूल, इसको बोलते हैं खच्चर, ठीक है, ये आपका बनता है मेल डोंकी प्लस फीमेल हॉर्स का जो स्पीसीज है ऐसा। अब ये ऐसा है कि ये होता है आपका इनफर्टाइल, आपको मैंने एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में बताया था, ये होता है इनफर्टाइल। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था मेयर साहब का स्पीसीज कंसेप्ट, वहां पे कहा गया था कि अगर मेटिंग सेम स्पीसीज के बीच में होगी तो वो जो उनका होने वाला प्रोजेनी होगा वो कैसा होगा, वो फर्टाइल होगा, लेकिन अगर मीटिंग डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज में होगा तो वो उनका होने वाला जो प्रोजेनी होगा वो इनफर्टाइल होगा। ऐसा इसलिए कहा, ये लिविंग होते हुए भी कैसा है, इनफर्टाइल है। क्यों, क्योंकि नहीं फॉलो कर रहा है किसको, मेयर साहब के रूल को। अगला कौन लेते हैं, और है आपका ड्रोन, कौन है, ड्रोन, यानी कि वर्कर बी, ये है आपका वर्कर बी, और उसके साथ साथ एक और है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। बहुत सारे ह्यूमन भी ऐसे हैं जिनको बच्चे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। ऐसा क्यों, वो तो लिविंग है, उसमें तो रिप्रोडक्शन होना चाहिए था, लेकिन लिविंग होने के बावजूद भी वहां पर आपको रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं कि रिप्रोडक्शन भी कैसा प्रॉपर्टी है, ये भी एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वाली बात यहां से समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब इतना पॉइंट आपको यहां तक समझ में आ गया है तो यहां तक की जितनी भी चीजें हमने अभी तक कवर की हैं उनको हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें आप लोगों को हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और वो टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, आपका मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये पॉइंट उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको यहाँ से समझाया वो आपके समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।